हेलो स्टूडेंट्स, तो आज एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं बेसिक फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का, मेसोमेरिक इफेक्ट। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इंडक्टिव इफेक्ट, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हो। ओके, तो मैं शुरू करता हूँ फिर। मेसोमेरिक इफेक्ट यूनिट 4 है, रिकैपिटुलेशन ऑफ बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। याद कर लो यूनिट का नाम, चाहे कुछ याद हो ना हो, लेकिन यूनिट का नाम तो याद होना चाहिए आप लोगों को। तो मेसोमेरिक इफेक्ट, देखो 3-4 पॉइंट इसमें ऐसे हैं जो आपको याद करने हैं। मेसोमेरिक इफेक्ट में 3-4 ऐसे पॉइंट हैं यार जो आपको पक्का याद करने हैं। पता है कौन कौन से पॉइंट है? नहीं पता ना, मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहला पॉइंट यह है कि मेसोमेरिक इफेक्ट डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले यौगिकों में पाया जाता है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड वाले यौगिकों में कभी भी मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं पाया जाता। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले यौगिकों में ये इफेक्ट पाया जाता। यार एक सिंपल सा डेफिनेशन है, सिंपल सी परिभाषा है, लिखो आराम से बढ़िया करके। तो पहला पॉइंट तो मेरे पास यही है कि जो इफेक्ट होता है वो केवल सिंगल बॉन्ड वाले यौगिकों में नहीं पाया जाता, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले यौगिकों में पाया जाता। मैं लाइन लिखने वाला हूँ, यानी कि यह है इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट बेटे? यह है इफेक्ट। ठीक है, डबल बॉन्ड, चाहे वो डबल बॉन्ड हो या तुम्हारे पास क्या हो बेटे, ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है, वाले यौगिकों में पाया जाता है। ट्रिपल बॉन्ड वाले यौगिकों में पाया जाता है, वाले कंपाउंड्स में पाया जाता है। ओके, ठीक है सर, कंपाउंड्स में पाया जाता है। ये मैंने पहला नंबर बता दिया आपको, पाया जाता है। ठीक है सर, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास आता है, ये इफेक्ट केवल पाई इलेक्ट्रॉन की हेल्प से होता है, पाई इलेक्ट्रॉन की सहायता से होता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा ये बताओ, इस डबल बॉन्ड की लंबाई कितनी होती है? पता है ना आप लोगों को, 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है। और इस ट्रिपल बॉन्ड की लंबाई कितनी होती है? 1.20 एंगस्ट्रॉम होती है। यार इतनी तो नॉलेज आप लोगों को होनी चाहिए। एक सिंपल सा टॉपिक है, समझ जाओगे आराम से, घबराओ मत। एक चीज़ और तुम्हें बता रहा हूँ मैं, इसमें ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं और एक सिग्मा बॉन्ड होता है ना। और डबल बॉन्ड में 1 पाई बॉन्ड होता है और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। यू नो कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो ऑर्बिटल्स की हेड टू हेड ओवरलैपिंग द्वारा बनता है, यानी कि सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। बट जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, इनमें भैया 1 पाई बॉन्ड होता है और एक क्या, इसमें कितने होते हैं? 2 पाई बॉन्ड होते हैं। तो सिंपल सी बात है, ये एक, इसमें क्या है, 1 पाई बॉन्ड है। तो इस पाई बॉन्ड का मतलब यहाँ यह है कि सिग्मा बॉन्ड तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है, यानी कि मजबूत है, टिकाऊ है। इसको तोड़ने के लिए आपको बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ेगी, लेकिन जो आपके पास पाई बॉन्ड है ये आराम से टूट जाता है। ये बहुत सीधा साधा है, आराम से टूट टाट के अलग हो जाता है, यानी कभी इस एंड पे ट्रांसफर, कभी इस एंड पे ट्रांसफर, यही कूदता फिरता रहता है। इसीलिए डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले यौगिकों में ये मेसोमेरिक इफेक्ट पाया जाता। तो ये जो इफेक्ट होता है वो ओनली पाई इलेक्ट्रॉन की सहायता से होता है ना। ये इफेक्ट जो होता है वो भैया पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन की हेल्प से होता है। ये इफेक्ट पाई इलेक्ट्रॉन की हेल्प से होता है। ओके सर, ये इलेक्ट्रॉन पाई, यानी कि यह इफेक्ट, यह पाई इलेक्ट्रॉन की हेल्प से होता है। यह है कौन? यानी कि यह इफेक्ट लिख लेना कि यह इफेक्ट पाई इलेक्ट्रॉन की हेल्प से होता। चलो मैं इसको लिख देता हूँ पॉइंट बना के कि भाई यह इफेक्ट जो होता है, यह इफेक्ट पाई इलेक्ट्रॉन की हेल्प से होता है। ओके ठीक है। अच्छा इसका नेक्स्ट पॉइंट बताओ सर, जरा एक पॉइंट और बता दो। देखो इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है, इस इफेक्ट में हमें अटैकिंग रिजेंट की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वहाँ जाकर आप इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को देख लेना। उसमें हमें अटैकिंग रिजेंट की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ पे हमें किसी भी अटैकिंग रिजेंट की आवश्यकता नहीं होती। हाई लेवल का ध्यान से सुनना चीज़ को, ठीक है। इसमें क्या होता है, यानी कि इस इफेक्ट में भैया, इस इफेक्ट में हमें अटैकिंग रिजेंट, लाइन पे फोकस करो, अटैकिंग रिजेंट, ओके, अटैकिंग रिजेंट की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत बढ़िया पॉइंट है, लाइन पे फोकस करो, ठीक से समझो इस चीज़ को। नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास क्या, नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास ये है कि इस इफेक्ट में, यानी कि इसमें होता क्या है कि इसमें, जैसे मैं तुम्हें अगर समझाऊं इस चीज़ को ठीक से, C डबल बॉन्ड O, ठीक है बेटे। तो C डबल बॉन्ड O, इसका मतलब समझ रहे हो ना, ये मेरे पास कौन सा है, कीटोन ग्रुप है। अब भैया देखो, जब मैं ये पाई इलेक्ट्रॉन है, जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास इस पर क्या आएगा, माइनस आएगा, इस पर क्या आएगा, मेरे पास प्लस आ जाएगा।
आ जाएगा, सब आ जाएगा, ठीक है बिल्कुल। दोनों के दोनों पाई इलेक्ट्रॉन मैंने इस ऑक्सीजन एटम पे शिफ्ट कर दिए हैं, और इस दोनों के दोनों पाई इलेक्ट्रॉन जब इस एटम पे शिफ्ट हुए तो इस पर आ गया माइनस, इस पर आ गया मेरे पास प्लस आ गया, यानी कि दोनों पाई इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम पे शिफ्ट हो जाते हैं। दोनों पाई इलेक्ट्रॉन, लाइन पे ध्यान दो, दोनों पाई इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम पर, काय पर, किसी एक एटम पर क्या हो जाते हैं बेटे, शिफ्ट हो जाते हैं। दोनों पाई इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम पर शिफ्ट हो जाते हैं। ओके, सही है सर, हो गए, हो जाते हैं, जिस कारण उस एटम पर क्या आता है बेटे, उस एटम पर निगेटिव चार्ज क्या आता है, निगेटिव चार्ज आ जाता है, निगेटिव चार्ज आ जाता है। तथा दूसरे एटम पर लेस पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, लेस पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, लेस नहीं आगा बेटे, पूरा आगा, यानी कि नेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज आता है, दूसरे एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है, आ जाता है, ठीक है। ये तुम्हारे नोट्स भी बन रहे हैं भैया, इंग्लिश में हो तो ट्रांसलेट कर लेना इंग्लिश इसको। तो तथा दूसरे एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता, हो गया, ठीक है साहब। भैया हमें नोट्स की जरूरत है, आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, ये आपके यहाँ नोट्स हैं, कहीं बाहर से किसी भी नोट्स की आपको जरूरत नहीं है, बस इसी लिख के आना पेपर में, काफ़ी है आपके लिए, है ना। तो दूसरे आइटम पर क्या आता है मेरे पास, पॉजिटिव चार्ज आता आ गया। इस इफेक्ट को मैं क्या बोलता हूँ, इस इफेक्ट का मैंने पर्सनल नाम दे दिया, मैंने इस इफेक्ट को मैंने क्या बोल दिया भाई, एक पे नेगेटिव एक पे पॉजिटिव आ गया, इस इफेक्ट को मैं बोलता हूँ मीसोमेरिक इफेक्ट कहते हैं, इस इफेक्ट को मीसोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। अच्छा, मैं शो कैसे करता हूँ इसको, मैं इसे शो करता हूँ मैं कैपिटल एम से, इसे कैपिटल एम से दर्शाते हैं। और एक खास बात और है बेटे, जो मेरे पास इलेक्ट्रॉनों का बहाव होता है, इलेक्ट्रॉन्स के बहाव को कर्व्ड एरो मतलब ये से दर्शाते हैं, ओके सर, यानी कि इलेक्ट्रॉनों के बहाव को हम कर्व एरो से शो करते हैं। थ्योरी पूरी हो गई। जैसे मैंने मान लिया भाई, ये देखो बिल्कुल ठीक टाइम पर आया, जैसे देखो, जैसे जहां था वहीं आ गया, जैसे का मतलब ये है मेरे पास ये मेरे पास सी है, कीटोन ग्रुप है मेरे पास, ये वाला है ना, ये मेरे पास कौन सा ग्रुप है बेटे, कीटोन ग्रुप हो गया। और मैं जब इस पर इलेक्ट्रॉन क्रिएट करूंगा ना ऐसे करके, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जरा मुझे बताओ, मेरे पास आ जाएगा O सिंगल बॉन्ड, इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इस पर आ जाएगा मेरे पास पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, इसका एक एग्जांपल और लेना चाहो तो ले सकते हो। जैसे मेरे पास भाई, मैंने क्या मान लूँ, मैं मान लेता हूँ, चलो मैंने CH ट्रिपल बॉन्ड मैंने क्या मान लिया बेटे, CH मान लिया मैंने, ठीक है। चलो मैं यहाँ से एक पाई बॉन्ड क्रिएट कर दूं, हाँ सर कर दो। ये एसिटिलीन गैस है आपके पास, तो जब मैंने एक पाई बॉन्ड क्रिएट करा तो मेरे पास इस पर आ जाएगा प्लस, यानी कि ये वाला बॉन्ड इस पर क्रिएट कर दिया तो इस पर आ जाएगा प्लस, और डबल बॉन्ड इस पर क्या आ जाएगा मेरे पास आ जाएगा माइनस, ठीक है। तो ये जो मेरे पास परमानेंटली चार्ज आ जाता है बिना किसी अटैकिंग रीजन के, अगर आप ये वाला मीसोमेरिक इफेक्ट लगाते हो तो। और अब पता होना चाहिए आप लोगों को कि जो इफेक्ट है वो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, बस यही आपका धुआं निकलने वाला है ना। अरे यार तो डरो मत, मैं हूं तो यार। तो टाइप्स ऑफ मीसोमेरिक इफेक्ट, जरा थोड़ा फोकस करो से करके, टाइप्स ऑफ मीसोमेरिक इफेक्ट, ओके, टाइप्स ऑफ मीसोमेरिक इफेक्ट, ओके सर। अच्छा ये बताओ, मीसोमेरिक इफेक्ट कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, एक प्लस एम इफेक्ट होता है और एक होता है मेरे पास माइनस एम इफेक्ट। पहले मैं डालूंगा हेडिंग, पहले नंबर पर पढ़ने वाले हैं, यानी कि यह 2 प्रकार का होता है, यानी कि यह 2 टाइप का होता है, यह 2 टाइप्स का होता है। अच्छा सर कौन कौन सा होता है, हमें ये भी बता दो, हमें तो पता ही ना है, भैया हमें तो पता ही नहीं है। तो पहला मेरे पास होता है माइनस एम इफेक्ट। कौन सा होता है बेटे, माइनस एम इफेक्ट। अच्छा ठीक है, दूसरा कौन सा होता है मेरे पास, प्लस एम इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट होता है, ओके। तो मैंने पहले माइनस वाला लेंगे और फिर लेंगे हम प्लस वाला। तो मैं इस घटना को प्रूव कर रहा हूँ, इसको मैं इरेज कर दूं, ठीक है। चलो पहले आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद इसको मैं इरेज करता हूँ। तो हमने देख लिए कि भैया एम इफेक्ट जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्लस एम इफेक्ट और एक होता है माइनस एम इफेक्ट। तो पहला पढ़ लेते हैं माइनस एम इफेक्ट और फिर पढ़ते हैं हम प्लस एम इफेक्ट, ओके। तो डाल देता हूँ मैं हेडिंग माइनस के एम इफेक्ट, ओके सर। पहला नंबर आपने डाल तो दिया माइनस के एम इफेक्ट,
पता नहीं चल पा रहा ये होता क्या। अच्छा, इसकी थ्योरी आप खुद बना बना कर लिखना, एक बार दिमाग लगाना और फिर से इसकी थ्योरी बना कर लिखना, देखते हैं फिर क्या होने वाला है। ठीक है, एक एग्जाम्पल समझाऊं मैं पहले आपको। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड मेरे पास O है। ठीक है, ये मैंने कंपाउंड लिया है, लोन पेयर इस पे 2 हैं, यानी कि 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है हमारे। ठीक है, और ये मेरे पास एक पाई बॉन्ड है, इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड को रहने देंगे, लेकिन पाई बॉन्ड को मैं क्लिक करने वाला हूँ इस पे, तो इस पे क्या आ जाएगा बेटे, माइनस आ जाएगा। इस पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इस पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉनों का जो विस्थापन होगा वो अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु की ओर होगा। आपको पता है कि फोन एक ऐसा वर्ड होता है, यानी कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये तीनों के तीनों मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर का विस्थापन होता है वो किधर को होता है, तो हमारे पास अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु की ओर को होता है। और आप जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन पेयर का विस्थापन अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु की ओर होता है तो उसको हम बोलते हैं माइनस एम इफेक्ट। समझ में आया नहीं? सिंपल सा पॉइंट है यार हमारे पास। देखो, जब इलेक्ट्रॉन पेयर का विस्थापन अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु की ओर होता है तो उसे हम कहते हैं माइनस के एम इफेक्ट। क्या बोलते हैं उसको, माइनस के एम इफेक्ट बोलते हैं उसको। ठीक है, मैं ये करने वाला हूं। इसके बाद चेक करते हैं सही करके, इस पर आ जाएगा माइनस, इस पे क्या जाएगा प्लस, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉनों का भाव इस ओर है तो इलेक्ट्रॉन ये वाले भी नहीं बचेंगे ये वाले इलेक्ट्रॉन भी नहीं। इसको ये मैं क्या करूंगा, इस पे तोड़ दूंगा। इस पे क्या जाएगा मेरे पास माइनस, इस पे क्या जाएगा मेरे पास प्लस। ओके, इस पे क्या गया मेरे पास प्लस आ गया भैया, इस पे क्या गया मेरे पास माइनस आ गया, इस पे प्लस आ गया। तो मिलके दोनों क्या बनाएंगे, एक ये तो सिंगल बॉन्ड हो गया। अब इस पे माइनस है, इसको तोड़ूंगा तो इससे प्लस आ जाएगा। तो माइनस प्लस मिलके यहाँ पे एक बॉन्ड बना लेंगे, यहाँ पे एक बॉन्ड बना लेंगे कुछ इस टाइप से, कुछ इस टाइप से भैया। यहाँ पर क्या कर लिया इन्होंने, बॉन्ड बना लिया CH ने, और सिंगल बॉन्ड मेरे पास क्या रह जाएगा बेटे, सिंगल बॉन्ड मेरे पास रह जाएगा बैलेंस ही पूरी है। ठीक है, ओके, तो इस पे मेरे पास प्लस आ गया, माइनस प्लस मिलकर एक बॉन्ड बना लिया। और ओ पे मेरे पास क्या आ गया, ओ पे मेरे पास कितने हो गए बेटे, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। और क्या गया मेरे पास, इस पे एक माइनस आ गया। ठीक है, इस पे मेरे पास क्या आ गया, एक प्लस आ गया। तो ये होता है मेसोमेरिक इफेक्ट। कहने का मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रॉन पेयर का, किसका, जब इलेक्ट्रॉन पेयर का, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन पेयर का विस्थापन, जब इलेक्ट्रॉन पेयर का क्या विस्थापन, ठीक है, लिख लेना आप बढ़िया करके, नोट्स बनाना साफ सुथरे अक्षरों में, अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु, अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु, ध्यान देना है, अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु की ओर होता है। परमाणु की क्या होता है बेटे, ओर होता है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन पेयर का विस्थापन अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु की ओर होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे माइनस एम इफेक्ट कहते हैं। तो उसे माइनस एम इफेक्ट कहते हैं। एक छोटी सी डेफिनेशन थी जो कि आप लिख लोगे। जब इलेक्ट्रॉन पेयर का विस्थापन अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु की ओर होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, माइनस एम इफेक्ट कहते हैं। और ध्यान देना, माइनस एम इफेक्ट डालने वाले ग्रुप कौन कौन से होते हैं, माइनस एम इफेक्ट डालने वाले समूह, डालने वाले ग्रुप निम्नलिखित हैं। ग्रुप कैसे है बेटे हमारे पास, निम्नलिखित है। ओके ओके, तो बोल दे करो यार आप लोग, निम्नलिखित है। अच्छा, कौन कौन से ग्रुप हैं भैया मेरे पास, पहला ग्रुप मैं ले रहा हूं, देखो जैसे कीटोन, ठीक है, नाइट्रो कंपाउंड NO2, ठीक है, फिर मेरे पास साइनो, ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, ETC कर दो, आदि कर दो मेरे दोस्त। फिर मेरे पास सेकंड नंबर आता है प्लस के एम इफेक्ट। आप जानते हो कि ठीक उल्टा हो जाता है इसका, क्या हो जाएगा इसका उल्टा, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर का विस्थापन अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु की ओर हो रहा है, तो फिर इसमें क्या होने वाला, इलेक्ट्रॉन पेयर का विस्थापन अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु से दूर की ओर होगा। ये क्या है तुम्हारे पास, ये ध्यान देना, यानी कि ऑक्सीजन एटम की ओर, ऑक्सीजन एटम की और यहां पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर का विस्थापन हो रहा है। ऑक्सीजन एटम की ओर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर का विस्थापन हो रहा। अगर मैं सेकंड नंबर की बात करूं प्लस एम इफेक्ट की, तो प्लस एम इफेक्ट में हम एक बार चेक करेंगे ठीक से। प्लस एम इफेक्ट होता क्या चीज है, ध्यान देना, तो जब इलेक्ट्रॉन पेयर का विस्थापन अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु से दूर की ओर होता है, दूर की ओर होता है, तो हम क्या बोलते हैं, प्लस एम इफेक्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटे इसको, हम प्लस एम इफेक्ट कहते हैं। और ये जो इफेक्ट होता है बेटे बड़ा स्पेशल होता है। इस लाइन पे जरा फोकस करना है, ठीक से देख लेना जरा चीज को। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड मेरे पास CH3। इससे मेरे पास कितने होंगे, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। अब क्या होगा कि ध्यान देना है, जब मैं इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को यहाँ बॉन्ड में लेके आऊंगा तो ये वाले इलेक्ट्रॉन इस पे खिसक जाएंगे मेरे दोस्त, ठीक है। तो इस पे आ जाएगा माइनस, इस पर आ जाएगा मेरे पास प्लस। ध्यान देना, यानी कि कहने का मतलब ये है कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड में आ जाएंगे, काय में आ जाएंगे, बॉन्ड में आ जाएंगे, कुछ इस टाइप से। देखो इस पर आ जाएगा मेरे पास माइनस,
ये वाला कुछ इस टाइप से CH2, इस पे क्या जाएगा बेटे मेरे पास हो जाएगा माइनस, ठीक है आ गया। सिंगल बॉन्ड बचा मेरे पास CH आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, C पे क्या जाएगा मतलब ये O पे क्या जाएगा मेरे पास प्लस आ जाएगा, ये O पे मेरे पास प्लस आ जाएगा। देखो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन मैंने इधर बॉन्ड में डाल दिए हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में आएगा लेकिन इसके पास एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ दो के दो, ये जो मेरे पास लोन पे रहेगी दो बचेगा, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में आ गए हैं, ठीक है। और मैंने क्या काम करा, ये वाला बॉन्ड इस पर क्लिक करके प्लस लाया हूँ, प्लस लाने के बाद ये माइनस आ जाएगा तुम्हारे पास, खत्म हो जाएगा मिलके, यानी कि ये वाला बॉन्ड मैंने इस पर क्लिक कर दिया है तो इस पर मेरे पास क्या आ जाएगा बेटे माइनस आ जाएगा, ठीक है, आ गया माइनस, ठीक है। इस पे मेरे पास क्या आएगा प्लस आएगा, लेकिन इधर से माइनस आएगा, माइनस प्लस मिलके दोनों क्या हो जाएंगे, 0/सन्नाटा हो जाएंगे और एक हमारा बॉन्ड बन जाएगा, है ना। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा ऑक्सीजन के पास, तो ये आ गया मेरे पास प्लस, और ये क्या बन जाएगा मेरे पास बेटे CH3, क्या बन जाएगा मेरे पास CH3, ठीक है। ये ऐसे का ऐसे रह जाएगा मेरे पास, तो इस पर क्या गया मेरे पास एक प्लस आ गया। तो यहाँ चेक करें आप, तो इलेक्ट्रॉन पेयर का विस्थापन क्या है, इलेक्ट्रॉन मतलब अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु से दूर की ओर। एक बार और कि जो डबल बॉन्ड है ये मैंने इस पर क्लिक करा तो माइनस आ जाएगा, इस पर क्या जाएगा मेरे पास प्लस, लेकिन मैंने दोनों इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट कर दिए तो जब प्लस माइनस था मिलकर खत्म हो गया। एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास क्या गया बेटे बॉन्ड में आ जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या हुआ मेरे पास, ये वाला इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में, तो मेरे पास कुल मिला के इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। यहाँ पर क्या है मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है इस टाइम, ठीक है, यानी कि 4 4 2 6 और एक 7, इसके बाद इस समय एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, ठीक है, समझ जाओगे चीज को। तो यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीजन एटम से दूर की ओर, ऑक्सीजन एटम से दूर की ओर, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हो कि भैया, अब यहाँ पे आप लिख लो यार, चलो मैं लिखवा दे रहा हूँ चीज़ को, या खुद से लिख लो अपना, आप लिख लोगे ना लिखा जाएगा, चलो मैं लिखवा दे रहा हूँ। तो मैं लिखवा दे रहा हूँ, देखो जब इलेक्ट्रॉन पेयर का विस्थापन, ठीक है, अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु यानी कि मोर इलेक्ट्रो निगेटिव, ध्यान देना, मोर इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट से किधर को होता है बेटे, दूर की ओर होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे प्लस M इफेक्ट कहते हैं, अरे सिंपल सा पॉइंट है, आराम से समझ जाओगे। जब नेगेटिव एलिमेंट से दूर की ओर होता है, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन पेयर का विस्थापन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से कैसे होता है, दूर की ओर होता है, तो उसे हम प्लस M इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, हम प्लस M इफेक्ट कहते हैं, ठीक है, प्लस M इफेक्ट कहते हैं, ठीक है साहब, प्लस M इफेक्ट कहते हैं। तो देखो प्लस M इफेक्ट डालने वाले ग्रुप निम्नलिखित हैं, डालने वाले जो मेरे पास ग्रुप होते हैं वो निम्नलिखित हैं। ग्रुप कैसे हैं बेटे, निम्नलिखित हैं। प्लस M इफेक्ट डालने वाले ग्रुप निम्नलिखित हैं। ओके सर, कौन कौन से वो भी हम चेक कर लेते हैं। जैसे सिंगल बॉन्ड OR इथर ग्रुप हो गया मेरे पास, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ETC कर दे दिया हूँ मैं, बहुत सारे ग्रुप। तो ये दोनों के दोनों मैंने इफेक्ट आपको बता दिए, यानी कि प्लस M इफेक्ट पढ़ लिया हमने, माइनस M इफेक्ट पढ़ लिया हमने, और भैया और हमने मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है सब कुछ पढ़ लिया। इस टॉपिक में पूरा क्लियर हो चुका है, कुछ नहीं बचा है, ठीक है। ये आपका BSc फर्स्ट सेमेस्टर लेवल का है, ठीक है, BSc लेवल का टॉपिक है आपका ये। इससे पहले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ रखा है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वहां जाकर आप देख सकते हो। अब ऐसे ही एक नई टॉपिक के साथ मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक्स।